Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to talk about another class of Pteropsida called Angiosperm. पहले हमने फेलिसिनी पढ़ा, एडियंटम जिसकी एग्जांपल है, फिर हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा नेकेड सीड्स में उसका लाइफ साइकिल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स जो है हमारे पास, ये ग्रीक वर्ड है एंड इट मीन्स द वर्ड एंजियो एक्चुअली मीन्स सेक. तो इसमें आप याद रखें कि इसके जो सीड्स है, सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट बॉडी. इसके सीड्स जो है ये फ्रूट बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड होंगे. दीज प्लांट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल, ये मोस्ट डेवलप and a successful group, most developed and successful group of plant है, and they live in about every climatic condition और everywhere ये present है. और this is the main सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, हमारे लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, वो एंजियोस्पर्म्स हैं. इसमें फ्रूट बॉडी होती है और उसको हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर हमने इसका मेल फीमेल करैक्टर अलग करके इसके लाइफ साइकिल की तरफ जाना है. गौर से मेरी तरफ देखिए. द बॉडी इज़ अ स्पोरोफाइट बॉडी. इसकी बॉडी एक स्पोरोफाइट बॉडी है. ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बॉडी होती है. इस स्पोरोफाइट बॉडी में हमारे पास मौजूद क्या है? 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर देयर. वन इज कॉल्ड रूट्स, वेल डेवलप, स्टेम अगेन वेल डेवलप, लीव्स, photosynthetic vegetative leaves are present, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड फ्लावर. देखें, these 3 are the vegetative structures of an angiosperm plant. और ये जो फ्लावर है ये हमारे पास क्या है? दिस फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये. ठीक है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब ये फ्लावर, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है ये मौजूद है, गौर से ज़रा मेरी तरफ देखें आप. दिस फ्लावर कंटेन 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ? फ्लावर के अंदर एक आपको मिलेगा, कुछ मिलेंगे आपको पेटल्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेटल्स? They are responsible for attraction of insects for pollination. So it means they help in pollination. ठीक है. नंबर 2, पेटल्स के बाद इसके अंदर एक और पार्ट है जिसको कहा जाता है सीपल्स. अब सीपल्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन. अच्छा, ये किस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल. यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. एंड द थर्ड वन जो हमारे पास है कॉल्ड स्टेमन एंड अनदर वन इज कॉल्ड कार्पल. ये 4 पार्ट्स है प्लांट के फ्लावर में. ये स्टेमन जो है, दिस इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस कार्पल इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आप इसको याद कर ले, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमन और कार्पल जो है ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. अब हमने ये देखना है लाइफ साइकिल के लिए कि स्टेमन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और इससे मेल गेमिटोफाइट बाद में जाके कैसे बनता है.
और फिर कार्पेल के अंदर जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जाके रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। इसको सीखना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्ट्स क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमन को कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। स्टमक में दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक को कहा जाता है स्टॉक और दूसरे को कहा जाता है एंथर। ठीक है, स्टॉक एंड एंथर। ये स्टॉक इसको सपोर्ट कर रहा है और एंथर जो है दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द स्टेमन। इस एंथर के अंदर आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स, बट वो माइक्रोस्पोर्स यहां पे कैसे होंगे आपने इसको सीखना है। ठीक है, बुक में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए नोट करने होंगे, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक स्टेमन के अंदर इस वक्त हमारे पास 4 पोलन सेक जो है ये मौजूद है। दिस कंटेन 4 पोलन सेक्स। ठीक है, एंथर के अंदर 4 पोलन सेक मौजूद है। नाउ ईच ऑफ दिस पोलन सेक कंटेन अ लॉट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब इस हर एक पोलन सेक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, मेरी तरफ गौर से देखें। जब ये आपके पास सपोज माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है, जब इस माइक्रोस्पोर का ये वॉल, ये थिक वॉल हो, अगर इस माइक्रोस्पोर का ये वॉल क्या बन जाए, थिक वॉल बन जाए, सो आप इधर लिख लें अपने पास कि थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर, थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोलन ग्रेन। क्लियर हो गई ये बात। थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर जो है ये क्या होगा, इसको पोलन ग्रेन कहा जाता है। अब इस पोलन ग्रेन में गौर करें, पोलन ग्रेन जो है इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड होगा 2 डिफरेंट न्यूक्लियस में। एक को कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज टू 2 स्पम्स। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज टू 2 स्पम्स सेल। अब यहां से एक एमसीक्यूज आपको पॉइंट आउट करा रहा हूं, आपके बुक में पेज नंबर 205 के ऊपर ये लिखा हुआ है और ये आप बुक में ये सेंटेंस देख लें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 मेल गैमीट्स। तो जेनरेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अच्छा ये सॉरी, दिस इज जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये क्या है, जेनरेटिव न्यूक्लियस, एंड ट्यूब न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव। ये इसको जरा कवर कर लें, ठीक कर लें इसको। जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये यहां डिवाइड होगा 2 मेल गैमीट्स में, यानी 2 स्पर्म में। अब ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन, दिस पोलन ग्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज टू अ ट्यूब कॉल्ड अ पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन एक ट्यूब को एराइज करता है और इस ट्यूब का काम क्या होता है, ये इन 2 स्पर्म्स को यहां से उठा के लेके जाता है टुवर्ड द कार्पल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म का मेल गेमीटोफाइट, मेल गेमीटोफाइट ये किस किस चीज से बना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गेमीटोफाइट किस चीज से बना है,
तो 205 के ऊपर लास्ट जो सेंटेंस है इसको याद करना है आपने। वो लिखा है द पोलन ट्यूब टुगेदर विथ टू मेल गेमीट एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेल गेमीटोफाइट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये जरूरी बात है। देखिए, मेल गेमीटोफाइट इज द कंपोजिशन ऑफ, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद है। एक इसमें होगा आपके पास पोलन ट्यूब, दूसरा इसके अंदर 2 स्पर्म्स, और तीसरा इसके अंदर जो मौजूद है वो है ट्यूब न्यूक्लियस। अब मेरी बात गौर से सुने, ये एमसीक्यू अक्सर आता भी है, इससे पहले भी आ चुका है, स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं। वो लिखा होता है कि पोलन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ, पोलन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ मेल गेमीटोफाइट और फीमेल गेमीटोफाइट। अक्सर स्टूडेंट बोथ का ऑप्शन उसमें देख के गलती कर लेते हैं, बोथ का ऑप्शन लिख लेते हैं। याद रखिए मेरी बात कि बोथ का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, बल्कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि मेल गेमीटोफाइट जो है ये क्या है हमारे पास, पोलन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ मेल गेमीटोफाइट बिकॉज पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन। किस चीज से? ये पोलन ग्रेन से अराइज होता है। जरा इसको रिवाइज करें मेरे साथ, गौर से देखें ताकि आपको ये समझ आ जाए। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टॉक जो है ये इसका सपोर्टिव पार्ट है, और एंथर के अंदर 4 पोलन सेक होंगे। मैंने कल जिम्नोस्पर्म में भी बताया था कि सेक असल में उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर ये पड़े होंगे। तो पोलन सेक कंटेन पोलन ग्रेन, इस तरह मेरी तरफ देखें, पोलन सेक कंटेन पोलन ग्रेन। तो इस पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन? जब इस माइक्रोस्पोर के इर्द गिर्द थिक वॉल आ जाए इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज होता है। इस पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस मौजूद है ये 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस, या ट्यूब न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दिस जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 मेल गेमीट्स एंड दे आर 2 स्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्म्स 2 क्यों होते हैं? बिकॉज एंजियोस्पर्म का एक करैक्टर है जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास 2 स्पर्म्स आ गए हैं, पोलन ट्यूब भी अराइज हुआ है, सिर्फ हमने कार्पल को खोल के देखना है कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीमेल गेमीटोफाइट के पार्ट्स कौन से हैं। फिर इन 2 स्पर्म्स को लेके जाएंगे और वहां पे प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले आपने सीखना होगा कार्पल को, कि कार्पल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। जिस तरह स्टेमन को खोल के हमने देखा है, इस तरह अब कार्पल देखना है कि कार्पल के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से सेल्स ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। गौर से देखें, जिस तरह स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस तरह कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन के 2 पार्ट्स है, बट इधर आपके पास जो कार्पल है इसमें 3 पार्ट्स है। कार्पल कंटेन स्टिग्मा, कार्पल कंटेन स्टाइल, and the most important one is ovule. Carpel contain ovule. अब ये ओव्यूल जो है इसके अंदर गौर करें मेरी तरफ, स्टेप वाइज इसको सीखते जाएं। ओव्यूल के अंदर होता है एक टिश्यू, ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है न्यूसिलस। ओव्यूल के अंदर टिश्यू है जिसको कहते हैं न्यूसिलस। पेज नंबर 205-206 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ड बाय वर्ड आपने रीड करना है। मैं भी इसीलिए बुक में स्टेप वाइज, बुक को देख के स्टेप वाइज इस तरह जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बाद में इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। ये जो न्यूसिलस है इसके ये कवर्ड है, दिस न्यूसिलस इज एक्चुअली कवर्ड बाय अ थिक इंटेगोमेंट। और मैंने जिम्नोस्पर्म में भी कहा था कि इंटेगोमेंट असल में क्या करता है, ये इस ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? बाहर से आने वाली कोई भी चीज जो है वो इस पे अटैक ना करे। अब इस ओव्यूल में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, गौर से देखें। ये ओव्यूल जो है इसमें चेंजेस आएंगे एंड दिस विल डेवलप इनटू मेगा स्पोर। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मेगास्पोर है हमारे पास इस वक्त,
इस मेगास्पोर के अंदर 7 सेल्स होते हैं और ये 7 नंबर ऑफ सेल्स हैं। आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती है कि इसमें टाइप्स ऑफ सेल कितने हैं और नंबर्स कितने हैं। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड दे कंटेन 7 नंबर्स ऑफ सेल। जब ये मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट में, मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट में। अब आप कंपेयर करें, जरा गौर से मेरी तरफ देखें, कंपेयर करें इसको। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट जिसके ये पार्ट्स हैं, एंड मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, एंड द फीमेल गेमेटोफाइट इज कंपोज्ड अप ऑफ 1 egg cell, 1 endospore mother cell, and this endospore mother cell is already diploid, ये 2n होगा, ठीक है। एंडोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड होगा। दे कंटेन 2 synergid and 3 एंटीपोडल। अब याद रखें, these 2 take part in the process of reproduction, डबल फर्टिलाइजेशन होगी इसमें, and these 2 cells are actually nutritive। वैसे तो न्यूट्रिटिव टिश्यू ये बन जाता है बाद में, ठीक है, बट इस वक्त इनकी नरिशमेंट जो है ये किस चीज का काम है, ये साइनर्जिड और एंटीपोडल का काम है। अब मेरी तरफ गौर से देखें, वहां आपके पास स्पर्म्स मौजूद हैं, यहां एग और एंडोस्पोर मौजूद है। वही बात है कि मौका भी है, दस्तूर भी है, ठीक है। तो इस वक्त फर्टिलाइजेशन के लिए ये सेल्स रेडी हैं, मैच्योर हो चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है तो इस वक्त हम डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें करेंगे। हाउ द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अकर, मुझे ये ज़रा बोर्ड मिटा के ड्रा करना पड़ेगा इसको, ताकि हम क्या करें इसमें, हाँ, स्पर्म्स और एग और दूसरा स्पर्म और उसके साथ एंडोस्पोर मदर, इसको कंबाइन करके डिफरेंट सेल्स बना सकें और आगे हम देखें कि कौन सा स्ट्रक्चर फिर इसमें कहाँ पे डेवलप होगा। इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो आपने सीखने हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इसके जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, why this is called double fertilization? In this process, one sperm combine with egg, यानी एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा एंड another sperm combine with endosperm mother cell। एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, दूसरा स्पर्म एंडोस्पोर मदर के साथ कंबाइन हो रहा है। गौर करें मेरी तरफ, ये आपके पास ओवरऑल फीमेल गेमेटोफाइट है। इसके अंदर समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ये एक लार्ज एग मौजूद है और ये आपके पास इसके अंदर मौजूद है एंडोस्पोर मदर। याद रखिए कि ये जो एग है ये हैप्लाइड है और एंडोस्पोर मदर जो है ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। नाउ दिस वन इज पोलन ग्रेन, ये थिक वॉल है ना माइक्रोस्पोर के इर्द गिर्द, और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर ये 2 स्पर्म्स जो हैं ये मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस पोलन ग्रेन से एक ट्यूब एराइज होगा और वो ट्यूब इसमें इंटर होगा। दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। तो असल में पोलन ट्यूब जो है मेल गेमेटोफाइट का पार्ट है, पोलन ग्रेन का पार्ट है। इस ट्यूब का ये तो ऐसे है ना, देखिए ये इलांगेट हुआ है, तो ये हिस्सा जो है इसका ये एंड रप्चर हो जाएगा। जब ये रप्चर होगा तो ये 2 स्पर्म्स इसमें ट्रैवल करेंगे। वन स्पर्म विल कंबाइन विद एग एंड द अदर विल कंबाइन विद एंडोस्पोर मदर।
दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब याद रखें कि ये जो पार्ट है ये आपके पास बन गया है, ये एग बन गया है जाइगोट, जिसका दूसरा नाम है ऊस्पोर, इसको ऊस्पोर भी कहा जाता है। और ये आपके पास बन गया है एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म इज 3n। ये ट्रिप्लाइड होगा, क्या होगा? ट्रिप्लाइड होगा। अब आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं अपने पास जो इंतहाई ज़रूरी है। ऑन लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 206 एंड देन ऑन टॉप ऑफ पेज नंबर 207, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, बुक में एक वर्ड यूज हुआ है फ्यूजन न्यूक्लियस। तो ये जो एंडोस्पर्म आपके पास बना है ना, इसको आप फ्यूजन न्यूक्लियस कह सकते हैं। गौर से देखें, ये आपके पास जाइगोट बन गया और दूसरा स्पर्म एंडोस्पोर मदर के साथ कंबाइन हुआ तो एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। बुक में कहीं पे एक वर्ड लिखा है, कहीं पे दूसरा वर्ड लिखा है, इसलिए फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आ जाए, ज़रा सीखना है इसको। कौन सा पार्ट इसमें से क्या एराइज कर रहा है आगे डेवलप होके? मेरी तरफ देखें, जाइगोट जो बन गया है ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जाइगोट डेवलप होगा किस चीज में? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जो है इस वक्त, कल भी मैंने इसको ड्रा किया था, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। एम्ब्रियो में ये सपोज आपके पास कार्टिलेडन है और ये सेंटर, ये आपके पास प्लेम्यूल है ऑन विच कार्टिलेडन अटैच, और इसके नीचे ये रेडिकल हाइपोकोटाइल। तो ये जो एग था, एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है इट कंसिस्ट ऑफ दिस 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जो फ्यूजन न्यूक्लियस है, फ्यूजन न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस जो है ये डेवलप होगा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में। गौर से देखें मेरी तरफ, इसको आसान कर दे जरा। एंडोस्पोर मदर, इधर देखें, एंडोस्पोर मदर, इसके पास जब एक स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये डेवलप होगा किस चीज में? फ्यूजन न्यूक्लियस। असल में होता यह है कि स्पर्म फर्टिलाइज एंडोस्पोर मदर एंड दिस एंडोस्पोर मदर सेल डेवलप इनटू फ्यूजन न्यूक्लियस, देन दिस फ्यूजन न्यूक्लियस दिस डेवलप इनटू a nutritive tissue called endosperm। तो ये जो मैंने लिखा है एंडोस्पर्म एंड फ्यूजन न्यूक्लियस, इसमें आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाएगा और ये एंडोस्पर्म इसका क्या है? ये डेवलप फॉर्म है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये न्यूट्रिटिव होगा आपके पास एंडोस्पर्म। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ओव्यूल से क्या बनेगा? ओवरऑल जो ओव्यूल है आपके पास ये मैच्योर हो जाएगा सीड में। ओव्यूल मैच्योर इनटू अ सीड। ये जो इंटेगोमेंट है इस ओव्यूल के इर्द गिर्द, इंटेगोमेंट जो है इसको क्या कहेंगे, या ये आगे जाके क्या डेवलप करेगा? तो इंटेगोमेंट ऑफ द ओव्यूल फॉर्म सीड कोट। ओव्यूल से बन जाएगा सीड कोट, जिसको आप कहते हैं टेस्टा एंड टेगामिन। ये हमारे पास सीड कोट बन जाएगा। जो ओवरी के वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ ओवरी, इससे क्या बनेगा? दिस विल डेवलप इनटू फ्रूट बॉडी। वॉल्स ऑफ ओवरी जो है ये फ्रूट बॉडी में डेवलप हो जाएगा जब इसकी राइपनिंग होगी, और फेवरेबल कंडीशन जब भी होगी ये सीड जर्मिनेट करेगा। ऑन सीड जर्मिनेशन गौर करें ज़रा, सीड
germinate, give rise to a seedlings, और फिर इससे एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी. दिस स्पोरोफाइट अगेन कंटेन रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. फिर उसी तरह फ्लावर में स्टेमन एंड कार्पल मौजूद है और ये साइकिल इसी तरह चलता जाएगा. इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. आपने इस पूरे टॉपिक को, ये बिल्कुल बुक का एक एक सेंटेंस कराया है मैंने, सामने बुक पड़ी हुई है, एक एक सेंटेंस देख के स्टेप वाइज उसी तरह कराया है मैंने. सिर्फ एक डायग्राम बनाता तो शायद आपको इस तरह समझ नहीं आती, इसलिए बुक के एक एक सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब ये टॉपिक स्पेशली बुक से पढ़ते हैं तो फिर इनको समझ नहीं आती. ठीक है, आपने याद कौन सी चीज़ करनी है? मेल गेमीटोफाइट की कंपोजिशन, फीमेल गेमीटोफाइट की कंपोजिशन. मेल गेमीटोफाइट में कौन से सेल्स हैं, फीमेल गेमीटोफाइट में कौन से हैं? प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है. वन स्पर्म कंबाइन विद एग टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और जो ओव्यूल है वो बाद में क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा. और सेकंड स्पर्म कंबाइन विद एंडोस्पोर मदर, जो एंडोस्पोर मदर है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियस में. फ्यूजन न्यूक्लियस पर डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, जो कि ट्रिप्लाइड है. एक क्वेश्चन मैंने लिखा था प्रैक्टिस एमसीक्यूज में, वो ये था कि एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म डैश बिफोर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन ये डिप्लाइड होता है, 2n इधर लिखा था मैंने इससे पहले. और फर्टिलाइजेशन जब हो जाए तो फिर तो एक सेल स्पर्म भी आ गया जो कि n है, तो डिप्लाइड 2n प्लस n, इससे बन जाएगा 3n. तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये एंडोस्पोर डिप्लाइड होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एंडोस्पोर क्या होगा? एंडोस्पर्म जो बन जाता है ये ट्रिप्लाइड होगा. ठीक है, तो फ्यूजन न्यूक्लियस डेवलप होता है एंडोस्पर्म में. ओव्यूल इनटू सीड, इंटीग्यूमेंट सीड कोड बन जाता है. वॉल्स ऑफ ओवरी आफ्टर राइपनिंग, जब वॉल्स ऑफ ओवरी ये डेवलप हो जाता है फिर किस चीज में? फ्रूट बॉडी में. और जो सीड्स ये बने हैं आपके पास, दिस विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू सीडलिंग्स. वो सीडलिंग्स जो है, वो इमेच्योर पार्ट्स जो है वो डेवलप होकर एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएंगे. और ये प्लांट बॉडी जो है दे अगेन कंटेन रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर. फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जो हमारे पास स्टेमन एंड कार्पल है, दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. क्लियर हो गई ये बात? दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to talk about the two different subclasses of angiosperm, और वो subclasses है monocot and dicot. So we have to learn the difference between monocot and dicot. Thank you.